के लिए लगा है, लेकिन यहाँ पे ए गुड ना ही गुड के लिए लगा है, ना ही गर्ल के लिए। ये ए जो है ये वेरी के रिस्पेक्ट में लगा है। इसके वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं अपने इस चैनल पर टेंस के बारे में पूरा ऐसे सीरीज बाय सीरीज बताते आ रहा था। लेकिन दोस्तों मैंने सोचा कि पहले आप लोग को आर्टिकल ए एंड द के बारे में बताता हूं, क्योंकि किससे पहले क्या यूज होगा, ए एन या फिर द, ये जानना काफी ज्यादा जरूरी है। और अगर आप लोग सिर्फ ये छोड़ देते हो, जान लीजिए एक लाइन का है बस, ये मतलब एक वर्ड है सिर्फ, लेकिन यदि आप इसे छोड़ देते हो ना तो भाई नहीं लगाते हो तो ये पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा और आपके नंबर कट जाएंगे। तो मैं तो ऐसा होने नहीं दूंगा भाई। आप लोगों को मैं आज आर्टिकल ए एंड द के बारे में बताने वाला हूँ। मैं इसमें आप लोग को सिर्फ आर्टिकल ए और एन बताऊंगा, द मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं। तो भाई सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूंगा, मेरा नाम आयुष गुप्ता है, आप लोग का आयुष स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टडी से रिलेटेड ऐसी वीडियोस मेरे चैनल पर रोज आते रहेंगी। तो गाइस चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूज ऑफ ए एन की। तो यूज ऑफ ए एन कहाँ हुआ, देखिए सबसे पहले इसका पॉइंट क्या है। ए का प्रयोग वैसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है जो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है। ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है, यानी कि ए और एन का यूज सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होगा, बाकी और किसी के भी साथ नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल में देख सकते हैं, दिस इज अ बुक। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसके आगे ए लगाया। तो ए लगने का रीजन क्या है, सबसे पहले ये बुक क्या है, काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन के बाद ही बात क्या है, ये सबसे पहले काउंटेबल नाउन के बाद ही क्या है, ये सिंगुलर है। ठीक है, तो सिंगुलर है, उसके बाद से कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू है, इसलिए हम लोगों ने इसके आगे ए लगाया। सेम टू सेम सेकंड वाला एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, दिस इज अ कैट। कैट क्या है, सिंगुलर, और उसके बाद से काउंटेबल नाउन, इसलिए और कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू है, इसलिए मैंने ए लगा दिया यहाँ पे। आई एम अ स्टूडेंट। स्टूडेंट सिंगुलर काउंटेबल नाउन और कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू है, इसलिए इसके आगे ए लग गया। इसमें दिस इज अ फॉक्स। फॉक्स क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू है, इसलिए इसके आगे ए लग गया। शीला इज अ गर्ल। गर्ल सिंगुलर काउंटेबल नाउन, कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू है, इसलिए इसके आगे ए लग गया। सेकंड वाला यूज देखते हैं कि एन का यूज कहाँ होगा। तो एन का प्रयोग वैसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले होता है जो वॉवेल साउंड से शुरू होता है, यानी कि ए का यूज, एन का यूज है सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होगा और वैसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होगा जो वॉवेल साउंड से शुरू होंगे। जैसे कि एग्जांपल में हम यहाँ देख सकते हैं, दिस इज एन एप्पल। ठीक है, तो एप्पल के आगे एन क्यों लगा है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, सिंगुलर है, काउंटेबल नाउन है, तो ए या फिर एन का यूज दोनों में से किसी एक का यूज होना ही होना है। और अब मैं ए का यूज करूँ या एन का, इसका पता कैसे चलेगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन तो है ही और साथ ही साथ ये वोवेल साउंड से शुरू है, इसलिए इसके आगे एन लग गया। सेकंड एग्जांपल में देखिए, दिस इज एन एलिफेंट। एलिफेंट सिंगुलर काउंटेबल नाउन और वोवेल साउंड से शुरू है, इसलिए इसके आगे एन लग गया। ठीक है, यू आर एन आर्टिस्ट। आर्टिस्ट सिंगुलर काउंटेबल नाउन और उसके साथ ही साथ ये वोवेल साउंड से शुरू है, इसलिए इसके आगे एन लग गया। अब देखिए कुछ नोट्स होते हैं, यदि नाउन से पहले एडजेक्टिव हो तो ए एन का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले किया जाता है। यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव तथा एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब हो तो ए एन का प्रयोग एडवर्ब के पहले किया जाता है। यानी कि आप एग्जांपल में देखिए, वीना इज अ गर्ल। वीना क्या है, गर्ल है, तो गर्ल सिंगुलर काउंटेबल नाउन, कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू है, इसलिए इसके आगे ए का यूज हो गया। लेकिन यहाँ देखिए, वीना इज अ गुड गर्ल, तो ये जो ए आया है ये इसके रिस्पेक्ट में नहीं आया, ये इस गुड के रिस्पेक्ट में आया। ठीक है, तो किसी भी नाउन से पहले यदि एडजेक्टिव आ जाए तो आर्टिकल ए या फिर एन ना एडजेक्टिव के हिसाब से लगेगा। ठीक है, ये वॉवेल से साउंड से शुरू होता है तो यहाँ पे एन लग जाता, लेकिन ये कॉन्सोनेंट से शुरू है, इसलिए इसके आगे ए लगा। वीना इज अ वेरी गुड गर्ल। इसमें वेरी क्या है, एडवर्ब है, गुड एडजेक्टिव है, गर्ल नाउन है। अब देखिए, वीना इज अ वेरी गुड गर्ल, तो ये ए जो लगा है ना, ये इस गर्ल के रिस्पेक्ट में नहीं लगा, यहाँ पर तो ये आपको गर्ल के लिए लगा है, यहाँ पर गुड के लिए लगा है, लेकिन यहाँ पे ए गुड ना ही गुड के लिए लगा है, ना ही गर्ल के लिए। ये ए जो है ये वेरी के रिस्पेक्ट में लगा है। ठीक है, क्योंकि गर्ल क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा अच्छी लड़की है, वेरी है, और ये किससे शुरू है, कॉन्सोनेंट साउंड से, इसलिए इसके आगे ए लग गया। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। नोट नंबर देखते हैं, दूसरा आगे वाला नोट। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अब किस तरीके से देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले आप लोग इस बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा भी स्किप मत करना। मैं शिक्षक हूँ या फिर एक शिक्षक हूँ। ठीक है, हिंदी में भले ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब आप लोगों को पता होगा कि ए का मतलब होता है एक, लेकिन हिंदी में भले एक आया हो या फिर ना आया हो, लेकिन यदि वह सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, ए या फिर एन का मतलब एक ही होता है, ए या फिर एन का मतलब एक होता है हिंदी में। भले ही मान लीजिए कोई हिंदी का आपको वाक्य दे रखा है, कोई सेंटेंस दे रखा है और उसमें एक नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी यदि वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा ना तो उसके पहले ये ए एन एन का यूज ना बिल्कुल कंपलसरी है भाई। वही से मैं आप लोग को यहाँ बता रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए हिंदी में लिखा होता है मैं शिक्षक हूँ या फिर मैं एक शिक्षक हूँ, तो मैं ऐसा लिखता आई एम अ टीचर। मान लीजिए यहाँ पे एक नहीं लिखा होता, सपोज कीजिए कि यहाँ पे एक नहीं होता। ठीक है, मैं क्या है, मैं शिक्षक हूँ। ठीक है, मैं शिक्षक हूँ, तो क्या यहाँ पे आई एम टीचर होगा, ये गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत होगा। क्यों, क्योंकि टीचर सिंगुलर का है, काउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पे रूल हमारा क्या कहता है, यदि कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा और वो किससे शुरू होगा, कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होगा, तो उसके पहले ए या फिर एन का यूज होना, ए का यूज होना जरूरी है।
यहाँ पे ए लगा ना, भले इसमें एक लिखा हो तो भी ए लगेगा, एक ना लिखा हो तो भी लगेगा, बशर्ते ये दोनों रूल आप लोगों को जो है रूल मैंने आपको बताया ये याद होना चाहिए, ठीक है। सेम टू सेम यहाँ पे देखिए, यह अंडा है या फिर एक अंडा है, या फिर ये लिखा होता है यह अंडा है, या फिर अगर ये लिखा होता है कि यह एक अंडा है, तो इसके आगे दिस इज एन एग लगेगा, कंपलसरी है। दिस इज एग नहीं लगेगा, भले मान लीजिए यहाँ पे एक नहीं लिखा होता, यह अंडा है, यह अंडा है, तो क्या दिस इज एग लिखा था? नहीं लिखा था, क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले ए या फिर एन का यूज होना बहुत जरूरी है। एन का यूज क्यों ना, क्योंकि ये वॉवल साउंड से शुरू है, इसलिए इसके आगे एन का यूज हो गया। इंपॉर्टेंट नोट, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। ए एन का प्रयोग इंग्लिश वर्ड के रिटन फॉर्म, लिखित रूप पर निर्भर नहीं करता, बल्कि स्पोकन यानी कथित स्वरूप पर निर्भर करता है। ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। मतलब मैं किस तरीके से उसको लिख रहा हूँ इससे कोई मतलब नहीं है, मैं किस तरीके से उसको बोल रहा हूँ इस चीज से ज्यादा मतलब रखता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 देखते हैं। बहुत सारे वॉवेल लेटर ए ई आई ओ यू से शुरू होते हैं, पर उनका उच्चारण कॉन्सोनेंट व्यंजन की तरह होता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे जो है ना वर्ड्स है, ठीक है, जो कि क्या होता है, जो कि ना वॉवेल लेटर से शुरू होता है, लेकिन उनका उच्चारण मतलब जब हम उनको बोलने का ट्राई करेंगे ना, जब उनको बोलेंगे तो वो कॉन्सोनेंट से शुरू होंगे, ठीक है, यानी कि व्यंजन से शुरू होंगे। जैसे कि और उसके पहले अगर इस तरह होता है तो उसके पहले आर्टिकल ए का यूज होगा। जैसे कि मान लो यूनिवर्सिटी, ये यू क्या है? यू आपको वॉवेल साउंड दिख रहा है, वॉवेल, तो अभी तो मैंने आपको बताया कि वॉवेल रहेगा तो इसके किस चीज का यूज होगा? एन का यूज होगा, लेकिन यहाँ पे ए का यूज क्यों होगा? अब यहाँ पे एन का यूज हो रहा है, ठीक है। तो अब आप बताइए इन दोनों में से आखिर सही कौन सा है, एन यूनिवर्सिटी या फिर ओ यूनिवर्सिटी? आप खुद देखिए, ठीक है। मैंने आपको क्या पता, बहुत सारे वॉवल वर्ड ए ई आई से शुरू होते हैं, पर उनका उच्चारण कॉन्सोनेंट व्यंजन की तरह होता है, ठीक है। तो उसके पहले आर्टिकल ए का यूज होता है। तो आप खुद सोचिए, यूनिवर्सिटी, तो इसका उच्चारण किससे हो रहा है? यू यानी कि य। अब आप बताइए यह स्वर है या व्यंजन है? तो यह क्या है? व्यंजन है। तो व्यंजन के पहले क्या यूज होता है? व्यंजन के पहले ए यूज होता है, ठीक है। व्यंजन के पहले ए यूज होता है, तो यहाँ पर सही ये वाला होगा, ठीक है। ये वाला यहाँ पे बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को इस बात का ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। बहुत सारे वर्ड्स कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू होते हैं, परंतु उनका उच्चारण वॉवेल यानी स्वर की तरह होता है, तो उसके पहले आर्टिकल एन का यूज होगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वर्ड है जो कि भले स्टार्टिंग किससे हो? कॉन्सोनेंट वर्ड से हो, लेकिन जब हम उनको बोलेंगे ना, तो जब उच्चारण करेंगे, जब हमारे मुंह से वो आवाज निकलेगी तो वो एक वॉवेल की तरह निकलेगी, तो उसके पहले एन का यूज होगा, ठीक है, आर्टिकल एन का। तो आप बताइए आवर भले ये किससे शुरू है? एच से शुरू है, तो इससे मतलब नहीं है। ये आप देखिए इसको, हावर, इसका उच्चारण कैसे हो रहा है? आवर यानी कि आ, और आ क्या है? आ क्या है? स्वर है, इसके पहले एन का यूज होगा। तो ये वाला जो है सही है और ये वाला गलत है। तो आप लोगों को ये दोनों पॉइंट हमेशा याद में रखना है। अब यहाँ पर देखिए, और ए एन का प्रयोग कहाँ नहीं होगा, ठीक है, किस जगह ए एन का यूज नहीं होगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ए एन का यूज कहाँ होगा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होगा, ठीक है। यदि वो वॉवेल होगा तो उसके साथ एन का होगा, यदि वो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होगा तो उसके पहले ए का होगा। लेकिन ए एन का प्रयोग कहाँ नहीं होगा? सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले यदि वो प्रॉपर नाउन हो या फिर अनकाउंटेबल नाउन हो या फिर प्लूरल नाउन हो, तो उसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं होगा। बात को ध्यान में रखिए, प्रॉपर नाउन हो, अनकाउंटेबल नाउन हो, यानी कि जिस गिन ना सके, प्लूरल नाउन मतलब कि जो प्लूरल मतलब एक से अधिक हो, उन नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे कि मान लीजिए दिस इज अभिषेक, अभी भले ही अभिषेक क्या है, ठीक है, अभिषेक क्या है? अभिषेक क्या है? सिंगुलर है ना, तो यहाँ पे उस चीज का मतलब नहीं है। लेकिन अभिषेक क्या है? एक तरीके का प्रॉपर नाउन है, इसलिए इसके पहले किसी प्रकार का कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, भले ये वॉवेल से ही क्यों ना शुरू हो, भले वे कॉन्सोनेंट से ही शुरू क्यों ना हो, इसके पहले ए या फिर एन कोई भी नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, दैट इज सीखू इज अ प्रॉपर नाउन, और यहाँ पे रूल क्या कहता है? प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं होता, भले और दूसरा रूल क्या नहीं हो। यहाँ पे दूसरा वाला एग्जाम्पल देखते हैं, दिस इज अ वाटर और दिस इज अ वाटर, तो इसके पहले यहाँ पे ए क्यों नहीं यूज हुआ? दिस इज वाटर ही क्यों रहा? ए हो जाएगा तो क्या गलत हो जाएगा? बिल्कुल गलत होगा। क्यों? क्योंकि ये दूसरा रूल, हमारा रूल क्या कहता है कि ए एन का प्रयोग कहाँ नहीं होगा? जहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन होगा, और वाटर आप सबको पता है वाटर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए ये ऐसे ही सही है। इसके पहले ए लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा। दिस इज सैंड लिखा है, तो अब बताइए इसके पहले मैंने ए यूज क्यों नहीं किया? क्योंकि ये कॉन्सोनेंट से शुरू है, ठीक है। और क्यों नहीं शुरू किया? क्योंकि ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं होगा। सेम इसी तरह यहाँ पे देखिए, जो है यहाँ पे प्लूरल नाउन के साथ भी नहीं होगा। दिस आर हॉर्सेस, अब आप बताइए क्या हॉर्सेस वो काउंटेबल नाउन नहीं है? वो काउंटेबल है ना, उनको गिने तो जा सकते हैं ना, लेकिन इसके पहले भी आखिर ए एन का यूज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये क्या है? प्लूरल नाउन है, ठीक है। दोज आर चिल्ड्रन, अब बताइए चिल्ड्रन क्या है? काउंटेबल नाउन नहीं है, काउंटेबल नाउन है ना, लेकिन ये क्या है? प्लूरल फॉर्म है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल ए एन का यूज नहीं हुआ। तो आई होप कि आप लोग को इतना सारा जितना भी मैंने बताया आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों को मैं एक चीज़ कहता हूँ, आप लोग इसको जो है अच्छे तरीके से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल रहेगा। मैं एक बार कैमरा को इधर करता हूँ और आप लोगों को जो है स्क्रीनशॉट आप लोग इसको अच्छे तरीके से ले लीजिए। दोस्तों, अगर आप लोग अब तक हमारे वीडियो को देखा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक।